हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि पिछले 2-3 साल गुजरे हैं, लोग परेशान रहे हैं। कोविड का टाइम निकला, बहुत सारे लोग यंगस्टर्स नौकरियों की तैयारी कर रहे थे, जॉब की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से उनकी परीक्षाएं टल गईं। और इसी तरह बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी छूटा और लोगों ने नए सिरे से कुछ ढूंढना, सोचना, समझना शुरू किया कि हम उन्हें क्या करना चाहिए अपने जीवन को आगे ठीक रूप से चलाने के लिए। इस श्रृंखला में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने वाकई में ये सब मुसीबतें देखी, जो कि खुद एक यंग एज का लड़का है जिसका नाम है रवि। और रवि तैयारी कर रहा था गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स की और नौकरियों की, लेकिन कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से उसके एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए और आगे 2-3 साल उसके ऐसे ही डिस्टर्ब हुए, जिससे कि वो उसको इस हद तक परेशान हुआ, उसने ये डिसाइड किया कि अब वो नौकरी की तैयारी नहीं करेगा और अपना कुछ काम शुरू करेगा। और यहाँ अक्सर लोग जो है इन चीज़ों से परेशान होकर, घबरा कर तरह तरह के बहाने बनाते हैं। पैसे नहीं हैं, अब क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन पैसा वाकई उसके पास भी नहीं था। और जिस व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूँ, रवि का, वो वास्तव में व्यक्ति है और किसी दिन मैं आपकी उससे मुलाकात भी करवाऊँगा। उसके पास भी पैसा नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया और जिस आइडिया को उसने तुरंत उसी दिन से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया जब से उसके दिमाग में वो आइडिया आया। उसने देखा उसके क्षेत्र के आसपास जो बिरयानी होती है, आपने सुना होगा, बिरयानी की डिमांड अच्छी है, लेकिन बिरयानी बनाने वाले जो लोग हैं वो उसके निकटतम एरिया में कम है जो अच्छी क्वालिटी की बिरयानी लोगों को प्रोवाइड कर सकें। अब सर्वप्रथम उसने करना ये था, क्योंकि उसके पास पैसा तो था नहीं और ना वो बिरयानी बनाना जानता था, तो उसने अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, अपने विभिन्न जगह, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या ओलेक्स हो, बहुत कई सारे प्लेटफॉर्म पर उसने ये रिक्वायरमेंट डाल दी कि उसे एक सफल बढ़िया कारीगर चाहिए जो बिरयानी बनाना जानता हो। उसके पास कई लोग आए, पहला व्यक्ति आया, उसने बनाई, बट उसको टेस्ट समझ नहीं आया। दूसरा आया, तब भी नहीं आया। तीसरा, चौथा। लेकिन जब पांचवा व्यक्ति आया और जो उसने उसको बना के वो बिरयानी को खिलाया, तो वाकई में उसको वो बिरयानी का टेस्ट बड़े बड़े रेस्टोरेंटों के टेस्ट से भी बढ़िया लगा। उसने तुरंत उसको 10,000 रुपये में अपॉइंट कर लिया और ये भी कह दिया कि फ़िलहाल अभी काम शुरू कर रहे हैं, इसलिए 10,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन काम आगे बढ़ेगा तो मैं आपको पैसे भी आपके बढ़ाऊँगा। कारीगर उसके साथ तैयार हो गया। अब समस्या थी, उसके पास पैसे नहीं थे। पैसे का भी उसने इंतजाम किया, किसी से उधार लिया और बड़े भारी ब्याज पे। कितने पैसे लिए, कितने ब्याज पे लिए, ये मैं आपको वीडियो के अंत में बता भी दूंगा। लेकिन उसके बाद उसने सब प्रथम क्या किया, एक छोटी सी गाड़ी ली, मूवेबल गाड़ी जो होती है, चाहे आप ई रिक्शा फॉर्म में समझ लें, ई रिक्शा आज की डेट में चल रहे हैं, या और एक छोटा इस तरह का उसने एक वाहन सेट किया जिसको वो चला के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। उसको उसने ऊपर से फिट कर के इस तरह बना ली उसकी शेप कि वो एक चलता हुआ, जैसे आपने रोड साइड में देखे होंगे, जिसको वो कहीं भी चला के ले जा सकता था। अब उसने बिरयानी में मेन, आपने देखा होगा, जो बिरयानी बनती है, या मैं नॉन वेज बिरयानी की बात कर रहा हूँ, और जो सबसे ज़्यादा सेल होती है वो होती है आपकी चिकन बिरयानी। तो उसने 2 बड़ी बड़ी देगची लेकर उसी साइज़ के जो उसकी गाड़ी थी उसमें होल कराकर उनमें फिट कर लिया, क्योंकि बिरयानी को बनने के लिए दम मीन्स नीचे से
उसमें आग लगनी चाहिए, ऊपर से बंद रहना चाहिए। तो उसने इस तरह से सेटिंग बनाई और सब कुछ करने के बाद वो कि ऐसे स्थान पे खड़ा हुआ, ऐसी जगह ढूंढ ली जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत था, ऑफिस के लोग निकलते बढ़ते जाते थे, लेकिन वहाँ आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिरयानी बनाता हो, और इक्का दुक्का कोई बनाता भी था तो उसकी क्वालिटी सी ग्रेड थी। अब उसने जो अकॉर्डिंग अपनी कॉस्टिंग निकाली थी बिरयानी की, बढ़िया क्वालिटी की अगर वो बिरयानी बनाता है तो उसकी लागत 35 से 40 रुपये आती है, और एक ढंग की जगह अगर आप जाएंगे तो वहाँ 150 रुपये में वो आपको मिलेगी। तो उसने कॉम्पिटिशन को भी देखना था और अपने इस आइटम को भी सेल करना था, तो उसने इसकी वैल्यू रखी 100 रुपये, और इसने ये करके उस स्थान पर उसको लगा के तरीके से डेकोरेट करके और वहाँ वो खड़ा हो गया, काम शुरू कर दिया। और पहले ही दिन उसने 30 प्लेट सेल करी, यानी 30 प्लेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमाई तो उसकी 30 प्लेट से अगर आप करें तो 3000 रुपये की सेल हुई, जिसमें कि 35 रुपये उनका खर्चा था, यानी कि लगभग 1000 रुपये उनका अपना खर्चा लगा, 2000 रुपये बचे, जिसमें से कारीगर के लिए भी उसको देने थे। ये पहले दिन मैं आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे वो रेगुलर करता रहा, लोगों को उसका बिरयानी का टेस्ट पसंद आने लगा, और उसकी थालियाँ एक टाइम में प्लेट 40 से 50 रेगुलर बड़े आराम से इवनिंग में सेल होने लगी, और हो रही हैं अभी भी। और अभी लगभग 1 साल हुआ है, उसने उसी अपनी एक गाड़ी के साथ में एक और गाड़ी को अटैच कर लिया है, और एक कारीगर और हायर कर लिया, और लगभग 80 प्लेटें वो एक दिन में सेल कर लेता है। अब 80 प्लेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी खर्चा काट के कमाई कितनी हुई। और उसने जो कारीगर हैं उनकी भी सैलरी 15-15 हज़ार रुपये कर दी, यानी 30,000 रुपये उनको वो सैलरी भी देता है, क्योंकि मेहनत वही कर रहे हैं। वो सिर्फ वहाँ खड़े होकर देखता है, लोगों का ऑर्डर लेता है, पेमेंट लेता है, और उनको लगाकर सामान को देता है। तो यहाँ इस कहानी को सुनाने से मेरा सिर्फ ये मतलब था कि अगर आप वाकई कोविड और बहुत सारी घटनाएं जो जीवन में होती हैं उनको अगर लेकर बैठे रहेंगे और यही सोचते रहेंगे कि अब क्या करें, तो नहीं कर पाएंगे। और अब मैं आपको लास्ट में बता दूं, उसने 20,000 रुपये लिए थे 5% ब्याज पर, जो कि उसने बहुत जल्द दूसरे महीने में ही विद ब्याज के साथ जिससे लिए थे उसको वापस कर दिए। तो इसलिए ये सब बहाने कि पैसे नहीं हैं, अब ये काम मेरा ख़राब हो गया तो अगला काम कैसे बनेगा, या और मैं कैसे शुरू करूँगा इस काम को, मैं नहीं जानता। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ आप जागेंगे वहीं सवेरा है। तो इस बिज़नेस आइडिया के बारे में आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस कहानी के बारे में भी बताइएगा। और अगर आपको वाकई ये सब पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी नया मेरा वीडियो अपलोड हो वो आपको आ जाए। और साथ में मेरे इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।